हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इम्पोर्टेंट सम्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको इतने इजी वे से और इंटरेस्टिंग वे से आज करवाने वाली हूँ कि आप इसके बाद इन सम्स में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक बात कि आप इंटरेस्ट और ट्रस्ट के साथ बैठोगे। ट्रस्ट कि हाँ मैम हमें अच्छे से समझा रहे हैं, और इंटरेस्ट के साथ सुनोगे, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको ये सम मेरी गारंटी है कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे और बहुत ही इजी लगेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। दो आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ फर्स्ट क्यूब a hemisphere of diameter equal to the side of cube is scooped out. फर्स्ट क्यूब के टॉप फेस से हमने एक हेमीस्फीयर बाहर निकाला, स्कूप्ड आउट। ठीक है, दिस हेमीस्फीयर, जो हेमीस्फीयर बाहर निकाला उसको इन्वर्टेड, उल्टा करके प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सेकेंड क्यूब सरफेस। सेकेंड क्यूब सरफेस की टॉप पर रख दिया। एक से हेमिस्फीयर निकाला और दूसरे की टॉप पर रख दिया, और हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू न्यू सॉलिड फॉर्म्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, जब भी ये वर्ड स्कूप्ड आउट आता है तो मेरे माइंड में तो देखो बेटा आइसक्रीम की याद आ जाती है। आइसक्रीम वाले को बोलते हैं ना कि स्कूप देना एक, तो वो देखो तो उसमें कैसे, अभी आइसक्रीम से कैसे करते हैं क्वेश्चन। देखो आपके घर में दो क्यूब्स आए आइसक्रीम के। ठीक है, आइसक्रीम के दो क्यूब्स लेके आए आप। आइसक्रीम के क्यूब्स इमेजिन करो। सरफेस एरिया के क्वेश्चन समझने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। आप घर में दो आइसक्रीम के क्यूब्स लेके आए और आपने दोनों क्यूब्स फ्रिज में रख दिए। तो क्या किया, आपके छोटे भाई को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। उसने क्या किया, उससे वेट नहीं हो रही थी। मम्मा ने कहा था कि रात को आइसक्रीम खाएंगे, पर उससे वेट नहीं हो रही थी। उसने क्या किया, एक बड़ा सा स्कूप, जितना स्कूप उस आइसक्रीम के क्यूब में से निकल सकता था उतना बड़ा स्कूप उसने निकाल के, हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाल के क्या किया, अब भी खाना स्टार्ट ही कर रहा था, कितने में मम्मा आ गई। तो उसने उठा के क्या किया, वो स्कूप दूसरे क्यूब के ऊपर रख दी। अब देखो, एक से आइसक्रीम का हेमिस्फीयर निकल चुका है और दूसरे के ऊपर रख दिया। इतने में मम्मा आ गई और मम्मा को पता चल गया कि ये क्या कर दिया इसने, कि एक में से इसने आइसक्रीम लेके दूसरे के ऊपर रख दी। अब वो कह रहा है कि छोटा भाई नहीं, मुझे तो ये वाली आइसक्रीम खानी है। ठीक है, मैं तो ये वाली आइसक्रीम अब मेरी है। तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें चॉकलेट लगा के देती हूँ इसमें। तो मम्मा ने चॉकलेट लगानी स्टार्ट की। अब सरफेस एरिया का जो क्वेश्चन है वो आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो कैसे चॉकलेट लगानी स्टार्ट की। अब देखो भाई, चॉकलेट कौन से क्यूब पर ज्यादा लगेगी। ये आपका ही वाला क्यूब है, फर्स्ट वाला आपको मिलेगा, और ये आपके ब्रदर वाला क्यूब है, सेकेंड वाला। अब कौन से पर आइसक्रीम ज्यादा लगेगी, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये हमें बताना है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड। फर्स्ट सॉलिड के सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, देखो मैंने सही लगाया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सब जगह जहां जहां जो जो हिस्सा हमें दिख रहा है सब जगह हमने चॉकलेट लगानी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ये सही है? देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 6 के 6 फेसेस पर हमने चॉकलेट लगानी है, तो टीएसए ऑफ क्यूब। अब ये यहाँ अंदर क्या है, एक हेमिस्फीयर, इसके अंदर भी तो लगेगी ना, एक डिप्रेशन बन गई। इमेजिन करो जब आप स्कूप बाहर निकालोगे तो वहां भी तो एक हेमिस्फीयर की शेप एक क्यूब के अंदर बन गई होगी। यहाँ एक हेमिस्फेरिकल शेप बन गई है ऐसे। तो हेमिस्फेरिकल शेप जो बन गई है तो आप उसमें भी तो चॉकलेट लगाओगे, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब बताओ
कि क्या कुछ एक्स्ट्रा भी लग गया है क्या? सोचो, क्या टीएसए ऑफ क्यूब? हाँ जी, देखो बेटा हमने क्या क्या लिया है, टीएसए ऑफ क्यूब एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान से सोचो, टीएसए ऑफ क्यूब, हमने वो क्यूब के 6 फेसेस ले लिए, 6 फेसेस ले लिए उसके, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन गई। इमेजिन कर रहे हो ना, जहां से वो स्कूप निकला था वहां अंदर भी तो चॉकलेट लगेगी ना, ये अंदर ऐसे डिप्रेशन बन गई है तो यहाँ भी चॉकलेट लगेगी। बट देखो, क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया क्या? सोचो सोचो, हमने जो वो 6 फेसेस लिए, वो 6 के 6 फेसेस हमारे पास कंप्लीट नहीं है। देखो कौन सा फेस पूरा नहीं था आपके पास? क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं। अब ये देखो कौन सा स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट नहीं था। जो ऊपर से जब आप देखोगे, ऊपर वाला स्क्वायर जो था वहां से एक सर्कल मिसिंग था, तो वो सर्कल का एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब टीएसए ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास बचा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब जो साइड है क्यूब की वो है 7, और जो रेडियस है वो कितनी हो गई? रेडियस हो जाएगी 7/2। ये पूरा 7 जो है वो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर 7, और रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। रेडियस 7/2 होगी। पाई की वैल्यू भी पुट कर दो, 22/7। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 38.5। ऐड किया आपने तो आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट सॉलिड का सरफेस एरिया है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सॉलिड। जब भी सरफेस एरिया का क्वेश्चन करना है तो आपने इमेजिन करना है कि कैसी फिगर आपके पास। इमेजिन करो, देखो एक क्यूब था, एक क्यूब के ऊपर आपने हेमिस्फीयर रख दिया, और अब आपने उसके ऊपर चॉकलेट लगानी है। चाहे तो चॉकलेट वाले क्वेश्चन से समझ के करो, और चाहे आपने क्या करना है, इसे पेंट करने के क्वेश्चन से करके देखो। मैं चॉकलेट के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ एक बार। अगर मैंने देखो इसमें टीएसए ऑफ क्यूब लिया और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लिया, तो मैंने क्या एक्स्ट्रा ले लिया? देखो मैंने 6 के 6 फेसेस क्यूब के ले लिए, सारे स्क्वायर शेप के हैं, और हेमिस्फीयर जो ये ऊपर से भी तो करना पड़ेगा ना, यहाँ भी चॉकलेट लगेगी सब पूरे हेमिस्फीयर के। अब कौन सा जो सर्कल इसके नीचे छिप गया, इस हेमिस्फीयर के नीचे भी तो एक सर्कल छिप गया ना, वहां तो नहीं हमें चॉकलेट लगानी, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो क्या हुआ भाई, ये तो दोनों देखो बिल्कुल ही सेम हो गए। तो ये तो बिल्कुल ही सेम आपके पास 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का सरफेस एरिया तो सेम ही है। छोटे भाई ने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल के दूसरे अपने वाले के ऊपर रख ली, बट सरफेस एरिया में तो कोई चेंज नहीं आया। मम्मा ने तो बराबर बराबर चॉकलेट ही लगा दी दोनों के क्यूब्स पर। जो दोनों की शेप्स बनी है दोनों पर चॉकलेट तो इक्वल ही लगेगी। ठीक है, मान लो पेंट का क्वेश्चन है तो दोनों पर पेंट तो इक्वल ही लगेगा, दोनों का एरिया तो क्या है? इक्वल ही है। अब क्या वॉल्यूम भी इक्वल है दोनों का? हाँ जी, सोचो सोचो, क्या वॉल्यूम भी इक्वल है दोनों का? एक में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल के दूसरे के ऊपर रख दे। नहीं नहीं, वॉल्यूम नहीं इक्वल है। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितनी आइसक्रीम फिल्ड है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो फर्स्ट सॉलिड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड क्या था? पहले क्यूब था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और उसमें से हेमिस्फीयर कट हो गया, हेमिस्फीयर निकाल के बाहर रख दिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। 7 × 7 × 7,
2/3, 7/2, 7/2, 7/2। आप करो कैलकुलेशन। 343, ये 7 कट हो गया, ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया, 539/6। कैलकुलेशन करके आपके पास 1519/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो फर्स्ट का वॉल्यूम आया। अब आपने सेकंड का वॉल्यूम, अच्छा हाँ, फर्स्ट के इसमें रेशियो भी पूछा हुआ था, तो दोनों जब इक्वल हैं तो रेशियो क्या आएगा इसका? 1:1 आएगा। ये फर्स्ट का वॉल्यूम हो गया। अब सेकंड के वॉल्यूम में देखो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड। अब सेकंड सॉलिड का भी वॉल्यूम निकालना है आपने, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड। सेकंड सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब के अंदर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। जो यहाँ माइनस में था वो क्या आ जाएगी? प्लस में आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखनी है आपने, आप खुद कैलकुलेशन करोगे और आंसर टैली करोगे, ये आंसर आ रहा है। तो वॉल्यूम्स तो दोनों के डिफरेंट हो गए। वॉल्यूम में तो सिंपल है, देखो हेमिस्फीयर बाहर निकल गया तो उसका वॉल्यूम माइनस कर दो, हेमिस्फीयर ऊपर लग गया तो उसका वॉल्यूम प्लस कर दो। बट जो सरफेस एरिया के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान से करने होते हैं। सरफेस एरिया के क्वेश्चन में आपको पहले इमेजिन करना है कि कैसी शेप है, ठीक है? इमेजिनेशन से करोगे बहुत अच्छे से समझ आएगा। मुझे तो इसमें सबसे ज्यादा आइसक्रीम वाला मेथड बढ़िया लगता है कि आइसक्रीम आया भाई, क्यूबिकल शेप का आइसक्रीम घर में आया, हेमिस्फीयर बाहर निकाला, अब लगा दो भाई चॉकलेट उसके ऊपर, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है? और इस केस में क्या हुआ, हेमिस्फीयर ऊपर रख दिया। अब देखो दोनों का एरिया क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट इज सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर। एक होता है सॉलिड सिलेंडर और एक होता है होलो सिलेंडर। इसका डिफरेंस कुछ बच्चों को नहीं समझ आता। देखो इसका एक बड़ा सिंपल सा और इजी सा एग्जांपल है, चॉक इज अ सॉलिड सिलेंडर। चॉक एक सॉलिड सिलेंडर है और पाइप इज होलो सिलेंडर। अब आ गया समझ? चॉक के अंदर चॉक फिल्ड है, वो एक सॉलिड सिलेंडर है। ऐसे चॉक की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वुडन भी हो सकता है सॉलिड सिलेंडर, यहाँ मैंने चॉक का बता दिया, ठीक है? तो आपके बुक में जो क्वेश्चंस है मोस्टली वो वुडन सॉलिड सिलेंडर पर है। और ये पाइप, पाइप बीच में से होलो होती है ना, वो होलो सिलेंडर का एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 2, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। आ गया ना सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर वुडन भी हो सकता है, और बट ये क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करो, इसमें क्या हम इमेजिन करेंगे कि ये सिलेंडर आइसक्रीम का ही है। आइसक्रीम का एक सिलेंडर है, घर पे आइसक्रीम की शॉप खुली है, नई नई शेप्स मिल रही हैं वहां पर, और आज हम लेके आए हैं वहां से सिलेंड्रिकल शेप की आइसक्रीम, ठीक है? घर में आई सिलेंड्रिकल शेप की आइसक्रीम, और क्या किया, वही आपका छोटा भाई जिसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, क्या किया उसने? आज तो भाई उसने कमाल ही कर दी। लाके हमने फ्रिज में आइसक्रीम रखी, सिलेंड्रिकल शेप की, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, कोई बात नहीं। अब कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। जितनी बड़ी उसमें से आइसक्रीम निकल सकती थी उसने कोन शेप की आइसक्रीम निकाल दी। क्या करा, उसमें से कोन बाहर निकाल दिया, और निकाल के कोन खा गया वो तो कोन तो, और वैसे की वैसी आइसक्रीम ही फ्रिज में रख दी उसने। जब हमने फ्रिज खोला क्या हुआ, देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो सॉलिड बचा है भाई उसका सरफेस एरिया निकालना है हमें, और वॉल्यूम भी निकाल देना, एंड वॉल्यूम ऑल्सो। देखो अब जो बचा सरफेस एरिया का क्वेश्चन, तो भाई इमेजिन करो सिलेंडर था, एक सिलेंडर में से क्या किया, एक कोनिकल कैविटी जितनी बड़ी निकल सकती थी बाहर निकाल दी,
हाँ जी, अब इसका सरफेस एरिया बताना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हमें सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया के क्वेश्चन कैसे बढ़िया समझ आएंगे? आइसक्रीम से। हाँ जी, सिलेंड्रिकल शेप की आइसक्रीम लाए थे हम, भाई ने बीच में से कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल दी, कोन बाहर निकाल के खा गया वो तो, ठीक है। और अब हमें तो पता ही नहीं भी उसने ऐसा कर दिया। हमने उस पे चॉकलेट लगाने के लिए जब बाहर निकाला तो दूर से एक बार देखा, जब आप आइसक्रीम दूर पड़ी है मान लो देखोगे तो वो सिलेंडर तो दिखेगा, सेम ही दिखेगा सिलेंडर। आपको लगा कि ये तो सेम ही पड़ा है, तो उसके चॉकलेट लगाने के लिए CSA ऑफ सिलेंडर। फिर जब आपने अंदर की तरफ देखा तो क्या हुआ पड़ा है, अंदर से तो सिलेंडर खाली हुआ पड़ा है, क्या बना पड़ा है वहां पे, तो एक इमेजिन करो जब इसमें से एक कोन बाहर निकला होगा तो अंदर कौन सी शेप बनी पड़ी है, वहां पर कोन ही बना हुआ है, तो वो CSA ऑफ कोन। ऊपर वाला सर्कल तो गायब ही हो गया, नीचे सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल। CSA of cylinder 2 pi RH, CSA of cone pi RL और ये पाई आर स्केयर, पाई आर कॉमन आया, 2H प्लस L प्लस R। रेडियस 0.7, हाइट 2.4, L R स्केयर प्लस H स्केयर, 0.7 स्केयर, 2.4 स्केयर, 0.7 का ध्यान से करना, 7/10 हो गया ये, 0.49 और ये आएगा 5.76। ये वाली कैलकुलेशन बेटा खुद करके देखना, डेसिमल में बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। 6.25, अब लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो इसे, और बाय में 100 है तो वैसे भी कर सकते हो अगर अलग अलग करना चाहते हो। लॉन्ग डिवीजन से 2 स्क्वायर, 2 बचा, 2 का डबल 4, नेक्स्ट पेयर 25, 5, तो ये आ गया 2.5। तो अब आप यहाँ पर पाई, रेडियस 7/10, 2 इंटू 2.4, L है आपके पास 2.5 एंड R है 0.7, ये कट हो गया, 4.8, 0.7, 5.5, 8 आ गया, तो ये बन गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तो नियरेस्ट 18 लिख सकते हो, वैसे ये 17.6। नेक्स्ट हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का क्वेश्चन इजी होता है। वॉल्यूम में क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम में क्या करोगे, देखो कितनी आइसक्रीम बची, पहले कितनी थी, जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, कितनी कम होगी उसमें से, जितना वॉल्यूम ऑफ कोन था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, दोनों की रेडियस भी इक्वल है और दोनों की हाइट भी इक्वल है, तो इसलिए हम सेम सिंबल यूज कर लेंगे, आर स्क्वायर एच। सेम सिंबल यूज कर लिए क्योंकि सेम है दोनों। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन, 1 माइनस 1/3, 2/3 हो गया, 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैलकुलेशन कीजिए, ये कट हो गया। उसके बाद 7/10 है ना ये, उसके बाद देखो 8 इंटू 7 इंटू 2, ये बन गया 8 2 16, इसकी फिर 7 से करनी है,
16 7 112 इंटू 22 बाय में 1000, तो ये आएगा 2464 बाय 1000, 2.464 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार कैलकुलेशन आप खुद भी चेक कर लेना, ठीक है। ध्यान से बेटा कैलकुलेशन करनी है और बहुत इजी है, बट आपने थोड़ा सा सरफेस एरिया में इमेजिन करके फिगर को फिर करना है, तब आपको इजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out hemisphere from each end of solid cylinder. हम तो भाई सॉलिड सिलेंडर आइसक्रीम का ही ले आए, सॉलिड सिलेंडर, और उसमें से क्या हुआ, हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिए। एक हेमिस्फीयर यहां से बाहर निकाल दिया और एक हेमिस्फीयर इधर से निकला बाहर, और एक हेमिस्फीयर हमने यहां से निकाल दिया। दोनों एंड से हेमिस्फीयर हमारे बाहर निकाल दिए हमने। और फिर क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब ये देखो रफी है ये फिगर, तो इमेजिन कीजिए कि आप एक सॉलिड सिलेंडर लाए और एक हेमिस्फीयर आपने जितना बड़ा निकल सकता था ऊपर से निकालना, मतलब जितने बड़े डायमीटर का निकल सकता था ऊपर से निकालना, और एक हेमिस्फीयर आपने नीचे से निकाला। अब देखो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है, तो हम वही देखेंगे कि हमें क्या क्या शेप्स दिखाई दे रही हैं। टीएसए ऑफ आर्टिकल, अब ये नहीं है देखो कि टीएसए बोला हुआ है तो आप सारे टीएसए के फॉर्मूलाज लगा दोगे। उसने कहा है कि जो शेप बची है उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। तो देखो मैं क्या क्या लिख रही हूँ, और उसमें सीएसए ऑफ सिलेंडर, बाहर से तो आपको सिलेंडर ही दिखेगा, अगर आप गोल घुमा के देखोगे उसे तो सिलेंडर ही दिखेगा, तो वहां सीएसए ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं। अब अंदर की तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनी पड़ी है, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। और जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो भी क्या बना पड़ा है, वहां पर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनी पड़ी है, तो यहां भी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो डबल हो गया सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस 2r। रेडियस कितनी है 3.5, हाइट कितनी है सिलेंडर की 10, और ये 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। ये 5 5 2 22 इंटू 17 374। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल, वॉल्यूम में तो क्या है, पहले क्या था, वो कितना वॉल्यूम था जितना उसका सिलेंडर का वॉल्यूम है। फिर क्या हुआ, जब दो हेमिस्फीयर बाहर ही निकल गए तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वॉल्यूम में सिंपल है, अगर कुछ बाहर निकालना है तो माइनस कर दो, अगर ऊपर लगाया है तो प्लस कर दो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूले बेटा अच्छे से लर्न करने हैं आपने। दोनों की रेडियस इक्वल है इसलिए सेम सिंबल यूज हुआ है। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर 4/3r। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, रेडियस 3.5, हाइट कितनी है इसकी 10 है, रेडियस 3.5, 7 के टेबल पर कट हुआ, 5 का हो गया, ये भी कट कर देते हैं, 77/2, 5 के टेबल पर कट किया, एलसीएम लोगे 3, 30 माइनस 14, 77 इंटू 16/6। और भी कुछ कट रहे हैं, हाँ ये कट रहे हैं, तो 8 से ही मल्टीप्लाई करनी है अब तो।
616/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया और ये हमने सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट इज ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन स्टेट thousands वर रेंडर्ड होमलेस। फ्लड्स आए तो बहुत सारे लोग बेघर हो गए। 50 schools collectively decided to provide place and make canvas for 1500 tents. 50 schools ने सोचा 1500 tents प्रोवाइड करने के लिए एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली। सारा जो भी होगा एक्सपेंडिचर उसको इक्वली डिवाइड करेंगे वो। और सारे टेंट की शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस दिस एंड हाइट 3.5। अपर पार्ट इज कॉनिकल। नीचे एक सिलेंडर है, नीचे सिलेंडर है और ऊपर एक कोन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है बेटा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अभी आपको दिखाऊंगी मैं सारा। फर्स्ट ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का है, ठीक है। और इसमें हमारे पास हाइट दे रखी है कोन की 2.1, हाइट ऑफ कोन 2.1 और हाइट ऑफ सिलेंडर 3.5 एंड रेडियस 2.8। रेडियस इक्वल है दोनों में। कैनवस यूज टू मेक, ये कैनवस की कॉस्ट दे रखी है। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। पहले तो हम एरिया ऑफ वन टेंट फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ वन टेंट, अब जो एक टेंट है उसमें कहाँ कहाँ कपड़ा लगा है देखो। एक तो CSA ऑफ कोन और दूसरा CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ सिलेंडर। देखो यहां मतलब ये इस शेप का है, यहां कौन है, ये कौन है और ये सिलेंडर है। इसका बेस नहीं है, बेस नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही शेप है कि एक सिलेंडर और ऊपर उसके कौन है, ऐसे है बस, ठीक है, यही शेप है। अब बेस मतलब उसका बेस पे नहीं कपड़ा लगा हुआ। बेस तो होगा तो सही वो सिलेंडर ये सर्कल शेप का, बट वहां पे क्लोथ नहीं लगा हुआ, नीचे नहीं लगा हुआ। टेंट में सिर्फ कर्व्ड पोर्शन पे ही क्लोथ लगा हुआ। तो अब CSA ऑफ कोन पाई आर एल और CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। क्या होगा सिलेंडर का CSA 2 पाई आर एच। रेडियस सेम है पाई आर एल प्लस 2h। डिवाइडेड बाय 50, ये कट करोगे आपका आंसर आएगा 332,640। आप खुद एक बार कैलकुलेशन करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है बेटा, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अभी आपको मैं इसके सेम सम्स और बताती हूँ। सम नंबर 5, metallic silos are used by farmers for storing grains. Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvested grain. It is in the shape of cylinder mounted by a cone. देखो वही सम नंबर 4 वाली शेप हो गई ना। क्या शेप बता रहे हैं आपको? सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, डायमेंशंस ऑफ कोन गिवन है and dimensions of cylinder are also given. First part, calculate the slant height. Calculate the slant height of conical part. Same sum number 4 वाली फिगर हो गई। नीचे सिलेंडर और ऊपर क्या है? कोन है। फर्स्ट में आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, तो स्लैंट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? L is equal to root r square plus h square. फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यहाँ क्या लगाओगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट। कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आएगा फॉर्मूला? 2 पाई आर एच।
उसकी कोस्ट गिवन है, और फाइंड टोटल कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, जिसमें आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन कैलकुलेट करोगे। आपने खुद कैलकुलेशन करनी है। सम नंबर 4 की मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी, इसमें आप खुद कैलकुलेशन करोगे, आंसर्स आपको गिवन है। ये आपका देखो 2025 सैंपल क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट इज सम नंबर 6, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a cone। ये भी वही शेप है, देखो सिलेंडर और ऊपर क्या है, सिलेंडर के क्या है, एक कोन है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन है। क्या बोला है आपको, हाइट एंड रेडियस गिवन है सिलेंडर की, टोटल हाइट ऑफ टेंट, टोटल हाइट मतलब ये कंप्लीट हाइट आपको 13.5 गिवन है, और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 3 मीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर 3 मीटर गिवन है। तो हाइट ऑफ कोन कितनी बच गई, 10.5, हाइट ऑफ कोन 10.5 रह गई आपके पास। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर। 26 मीटर स्क्वायर का प्रोविजन मतलब ये एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए 26 मीटर स्क्वायर। कैनवस फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज, स्टिचिंग और वेस्टेज के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ लेते हैं ना, वो 26 मीटर स्क्वायर है, यानी जितना इसका एक टेंट का एरिया आएगा उसमें 26 और ऐड करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस टू बी परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर मीटर। देखो जो पहले हमने क्वेश्चन किया वो 2025 सैंपल क्वेश्चन पेपर में से था, और ये 2024 का है, ऑलमोस्ट सिमिलर से ही कंसेप्ट सब में यूज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन 4 बार लगातार रिपीट हुआ है। देखो इसमें भी आप क्या करोगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन करोगे, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन कैलकुलेट करोगे, और फिर जो भी आपके पास देखो एरिया आएगा, ये किसका हो गया, एरिया ऑफ वन टेंट का एरिया निकालने के बाद 26 उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 26 प्लस होने के बाद जो भी एरिया आएगा उसे क्या करोगे, 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस अकॉर्डिंग आपके पास फाइनल आंसर गिवन है, आपने खुद कैलकुलेशन करनी है। जो भी डाउट हो आपने सम नंबर कमेंट में डाल देना है, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सेम है, अगर सारी कैलकुलेशन मैंने करवाई तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी बेटा, इसलिए आपके लिए ये कैलकुलेशन छोड़ी जा रही है। नेक्स्ट सम नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। फिर आ गया देखो शेप ऑफ सिलेंडर वाला वही, बाय अ कॉनिकल टॉप, सेम है देखो सिलेंडर बाय और सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, नीचे सिलेंडर है और ऊपर क्या है, एक कॉनिकल टॉप है। देखो ये 2024 सीबीएसई में ही आ गया क्वेश्चन, पिछला सैंपल क्वेश्चन पेपर का था। देखो कई बार बिल्कुल सेम आ जाता है, जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था उसी जैसा ही फाइनल बोर्ड में भी आ गया। देखो 2024 में सेम ही बोला हुआ था, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन, हाइट एंड डायमीटर गिवन है, स्लैंट हाइट ही गिवन है, इसमें स्लैंट हाइट फाइंड नहीं करनी, गिवन थी स्लैंट हाइट। Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of tent at the rate of ₹500 per meter square. आपने इसकी cost of tent find करनी है, तो इसका आंसर भी आपको गिवन है, आप खुद कैलकुलेशन करो। जो भी आपको डाउट हो आपने सम नंबर कमेंट में डालना है जरूर कि मैम ये स्टेप नहीं हमसे हो रहा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप एक बार करो, ठीक है, जो भी डाउट हो बता देना। सम नंबर 8, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल इन्वर्टेड कोन की शेप में है,
हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। हाइट है इसकी 8 एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है ये। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर सफियर्स डाले। जब पूरा पानी से भरा हुआ कोई वेसल होगा उसमें हम कुछ डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा? जितना उसका, जो हम डाल रहे हैं जितना उसका वॉल्यूम होगा। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड। लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड, कि हमने कितनी लेड शॉट्स डाली वो हम लेट कर लेते हैं एक्स। एक्स लेट कर लो, एन लेट कर लो, वो आपकी चॉइस है कि कितनी लेड शॉट्स हमने डाली। हमने लेट कर लिया कि एन लेड शॉट्स हमने डाली। तो वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स, इनका वॉल्यूम कितना होगा? जितना पानी बाहर आया। कितना पानी बाहर आया? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट पानी बाहर आ गया। अब लेड शॉट स्फेरिकल शेप की हैं, क्या होगा उसका वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर आपने लेट किया है, लिखना पड़ेगा। आर हमने लेट किया रेडियस ऑफ कोन को, दैट इज 5 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर रेडियस ऑफ सफियर को, दैट इज 0.5। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल। रेडियस है आपकी 5/10। ये एनसीईआरटी का ही सम है और 2025 में ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था। देखो एज इट इज भी आ जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो सबसे पहले आपने एनसीईआरटी करनी है, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिवीजन करनी है। रेडियस है 5, एज इट इज मिलते हैं बेटा पेपर में, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं है, सेम आंसर आ रहा है। हाइट है 8, तो कैलकुलेशन ये 4 पर कट हो गया, 2, ये 5, ये 5 भी कट हो गया, इधर 2, 2, 5, 5। n/100 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 100। तो कितने लेड शॉट्स डाले हमने उसके अंदर वेसल में? 100 lead shots were dropped in the vessel. Next is sum number 9. Volume of two cubes are in ratio 8:125. Find the ratio of their surface area. ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब यानी ए क्यूब। एक की स्मॉल ए लेट कर लो साइड और एक की कैपिटल। वॉल्यूम्स का रेशियो 8/125, तो क्यूब रूट करोगे दोनों साइड। 8 है 2 का क्यूब और 125 5 का। अब रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a² स्मॉल ए और एक की साइड कैपिटल। 6 कैंसिल हो गया, a/a होल स्क्वायर। तो 2/5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4/25. 4:25 is answer. Next is sum number 10. Sum of length, breadth and height of cuboid. Length, breadth and height का आपके पास sum given है 6√3. Length of diagonal, diagonal given है 2√3. फाइंड टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का √L² प्लस V² प्लस H²। आपने टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 × LB प्लस BH प्लस HL कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे आप? इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो।
डायगोनल का फॉर्मूला याद रखना, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसकी स्क्वेयरिंग की आपने, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये 108 आ जाएगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहां से ये कितना आएगा, 2√3 का स्क्वायर 12, ये 12 पुट किया आपने, इज इक्वल टू 108, 12 माइनस में जाएगा तो आपके पास आएगा 96। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज सम नंबर 11, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, दोनों की रेडियस ही कितनी है, 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोन का और स्फीयर का वॉल्यूम भी इक्वल है। देन हाइट ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, h इज इक्वल टू 4r। रेडियस 5 है तो हाइट कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर इज आंसर। नेक्स्ट इज सम नंबर 12, an empty cone of radius 3 centimeter and height 12 centimeter is filled with ice cream। आ गया आइसक्रीम वाला क्वेश्चन। एक कोन के अंदर आइसक्रीम फिल की such that lower part of cone which is 1/6 of volume of cone is unfilled। 1/6 जो पार्ट था वो अनफिल्ड रह गया, तो फिल्ड कितना पार्ट हुआ, फिल्ड हुआ 1 माइनस 1/6, तो फिल्ड हुआ आपके पास 5/6, यानी 1/6 तो अनफिल्ड रह गया, तो 5/6 क्या हो गया, फिल हो गया। बट अ हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब जो आइसक्रीम का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आपको कैलकुलेट करनी है। आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है देखो, वो 1/6 तो कोन का फिल नहीं था, तो 5/6 फिल था, तो 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, और क्या करोगे उसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या कॉमन आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से क्या 5/6h और यहां रहा 2r। तो अब आप कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर 1056/7 सेंटीमीटर क्यूब। आपने बेटा करनी है कंप्लीट कैलकुलेशन, क्योंकि मेन इस चैप्टर में कैलकुलेशंस में भी आती है प्रॉब्लम। तो आप कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर देखना सेम मैच हो रहा है। Sum number 13, if area of base of cone is 51 centimeter square and volume is 85, volume 85 given है और area of base, कोन का जो बेस होता है वो कौन सी शेप का होता है, सर्कुलर शेप का। तो इट मीन्स पाई आर स्क्वायर 51 गिवन है एंड वॉल्यूम 85 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट, एच आपको कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से आप पाई आर स्क्वायर की ही वैल्यू पुट कर दो, यहां पर पाई आर स्क्वायर 51, आपने एच कैलकुलेट करना है 3 के टेबल पर 17, 17, 5, 85, तो हाइट जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। ये सीबीएसई का इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Next is water in the river which is 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour। एक रिवर जो 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है,
उसमें जो वाटर की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 2 मिनट्स। जो रिवर है वो क्यूबॉइड शेप की हो जाती है, उसकी डेप्थ फिक्स होती है और विड्थ फिक्स होती है, और जो लेंथ ऑफ वाटर, जो स्पीड ऑफ वाटर है वो लेंथ की जगह यूज होगी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर that will fall in that will fall in 1 hour। 1 hour में कितना पानी जाएगा सी के अंदर, उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ वाटर 2 किलोमीटर पर आवर है तो 2000 मीटर हो गई यानी लेंथ, और ब्रेड्थ 40 मीटर, और हाइट यानी डेप्थ 3 मीटर। अब हमें 2 मिनट्स में बताना है। अब ये तो 1 घंटे की हो गई, यानी 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। ये 60 मिनट्स का हो गया वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 मिनट्स बताना है। 2 मिनट्स का बताना है, 60 मिनट्स का आपके पास है, तो इसे जब 60 से डिवाइड करोगे तो 1 मिनट का आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिनट्स का। अब इसे कट कर लो, 2 3 6 हो गया, 8000 मीटर क्यूब। 8000 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज sum number 15. Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 meter long, 44 meter wide. In what time will the level of water in pond rises by 21 centimeter? एक पाइप से पानी एक पॉन्ड में जा रहा है, पाइप से पानी एक पॉन्ड में जा रहा है, और पॉन्ड की जो शेप है वो क्यूबॉइड है वो। ये रफ ही है, फिगर की वैसे जरूरत नहीं है, तो वैसे ही बता रही हूँ मैं। पानी यहाँ से इधर जा रहा है। अब जो पानी की स्पीड है, वाटर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, और डायमीटर इस पाइप का हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब देखो कितने टाइम में पानी 21 सेंटीमीटर राइज कर जाएगा इस पॉन्ड के अंदर। लेट टाइम, रिक्वायर्ड टाइम टी आवर्स। हम लेट कर लेते हैं कि टी आवर्स में पानी 21 सेंटीमीटर राइज करेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन पाइप in T hours is equal to वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइड। जितना पानी पाइप में से जाएगा वो कहाँ जाएगा, क्यूबॉइड के अंदर जाएगा। अब क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है 50 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 44 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय 100। और इधर जो पाइप है सिलेंड्रिकल शेप की है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की वैल्यू कितनी है देखो 22/7। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस कितनी है पाइप की 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर, और उसके मीटर बनाओगे 7/100। अब जो हाइट है सिलेंडर की वो डिपेंड करेगी स्पीड ऑफ वाटर से। जितनी स्पीड पानी की ज्यादा होगी उतनी ही हाइट में हमारे चेंज आएगा। अब कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, तो हाइट जो है यानी लेंथ जो है वो 15,000 मीटर हो जाएगी 1 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर 15,000, और टी आवर्स में टी से मल्टीप्लाई। ये 1 आवर के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आ गया, और टी से मल्टीप्लाई कर दी तो टी आवर्स में आ गया। अब देखो कैलकुलेशन करो इसकी, 100 से 100 कट हो गया, ये जीरोस कट हो गई, 53 7 7 22 2 7 3 21, तो आपके पास टाइम जो है 2 आवर्स आ गया। इट मीन्स 2 आवर्स में जो वाटर का लेवल है वो 21 सेंटीमीटर राइज कर जाएगा। What should be the speed of water if rise in level water is attained in 1 hour?
2 आवर्स में राइज कर रहा है, 1 आवर में अगर चाहते हैं तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे अगर हम चाहते हैं कि 1 आवर में आ जाए? स्पीड ऑफ वाटर if rise in water level is attained in 1 hour. Speed of water if rise in water level is attained in 1 hour. अगर हम चाहते हैं कि 2 आवर्स की बजाय 1 आवर में ही राइज इन लेवल वाटर जो है वो 21 सेंटीमीटर हो जाए तो स्पीड ऑफ वाटर को डबल करना पड़ेगा। पहले 15 है तो अब हमें कितनी चाहिए होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पाइप से पानी आ रहा है वहां स्पीड ऑफ वाटर का यूज है, वहीं टाइम को मल्टीप्लाई करना है। इस साइड तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब फिक्स है, ठीक है। इधर स्पीड ऑफ वाटर से यहां से पानी फ्लो कर रहा है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो किस पे चेंज करेगी? वो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट में चेंज करेगी। ओके, नेक्स्ट इज सम नंबर 16 सीबीएसई 2023 की केस स्टडी है। देखो 2023 में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। क्या क्वेश्चन आया था देखो इस चैप्टर से? अ गोल्फ बॉल इज स्फेरिकल with about 300 to 500 dimples that help increase its velocity while in play. एक गोल्फ बॉल की बात की गई है जिसमें डिम्पल्स ऐसे बने होते हैं ना, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस, डिम्पल्स बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 300 to 500. गोल्फ बॉल्स आर ट्रेडिशनली वाइट बट अवेलेबल इन कलर्स ऑल्सो। ये वैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसका डायमीटर गिवन है और 315 डिम्पल्स हैं और उनकी रेडियस कितनी है? 2 mm। पहले तो आप mm को सेंटीमीटर्स में चेंज करोगे। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो 2 मिलीमीटर के जब आप सेंटीमीटर बनाओगे तो 2/10 सेंटीमीटर। अब है सरफेस एरिया ऑफ 1 डिम्पल। सरफेस एरिया ऑफ 1 डिम्पल जब फर्स्ट पार्ट आप करोगे, कौन सी शेप का है डिम्पल? स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेयर का जो है सरफेस एरिया क्या आएगा? 2πr²। पाई की वैल्यू, पाई को पाई रख के भी कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन वैसे बोला नहीं हुआ तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसमें कुछ भी कैंसल होगा नहीं, ये फिर बाय में ही आएगा तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 176/700 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट टू मेक 1 डिम्पल। यानी एक डिम्पल बनाने में कितना मटेरियल बाहर निकाला गया? जितना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। क्या होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम? 2/3πr³। तो यहां भी आप वैल्यू पुट करोगे 2/10, 2/10। तो ये आपका आंसर 352/21,000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल से। हाँ, ये क्वेश्चन था मेन इंपॉर्टेंट जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू सराउंडिंग। कितना टोटल सरफेस एरिया सराउंडिंग को एक्सपोज कर रहा है? टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू सराउंडिंग। देखो आपको पहले भी मैंने इस वीडियो में बताया है कि जब भी हम सरफेस एरिया का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपने इमेजिन करना है कि आपके हाथ में वो बॉल है और बॉल के अंदर कितने डिम्पल्स हैं? 315 डिम्पल्स हैं, ठीक है। अब 315 डिम्पल्स हैं। अगर मैं पहले एरिया ऑफ सफियर ले लिया मैंने पूरा, ठीक है। एरिया ऑफ सफियर ले लिया और फिर मैंने CS से ऑफ जो 315 डिप्रेशंस हैं हेमिस्फीयर, 315 हेमिस्फीयर्स ले लिया। तो क्या कोई बता सकता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया या सही है मेरा? एक तो सफियर का एरिया और जो एक 315 हेमिस्फीयर्स हैं उनका एरिया।
हाँ जी, अब ध्यान से सोचो, जब वो बॉल है जो हेमिस्फीयर बना हुआ है, हेमिस्फीयर जब बनेगा तो ऊपर जो सर्कल है वो सर्कल तो खाली हो जाएगा ना। तो सफियर के अंदर कितने सर्कल्स वो खाली हो गए हैं? 315 ही खाली हो गए। तो एरिया ऑफ 315 सर्कल्स आपको माइनस करना पड़ेगा। सफियर का एरिया लिया आपने 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का CS से 2 पाई आर स्क्वायर, और सर्कल जो 315 सर्कल्स हैं वो उनका एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 315 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर है आपकी 4.2 है इसका डायमीटर, तो कैपिटल आर है 2.1 और स्मॉल आर है जो आपकी वो है 0.2। स्मॉल आर है 0.2। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, पाई कॉमन आया 4 आर स्क्वायर प्लस 315 आर स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन खुद करोगे आप, इसका आंसर आ रहा है आपका 103.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। खुद करके देखना बेटा कैलकुलेशन। मेन ये फॉर्मूला है, सफियर का एरिया लिया 315 हेमिस्फीयर्स का कर्व सरफेस एरिया लिया और उसमें से एरिया ऑफ 315 सर्कल्स माइनस हो। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ बॉल। वॉल्यूम वाला सम इजी होता है। वॉल्यूम ऑफ सफियर, पहले कितना वॉल्यूम था? जितना सफियर का वॉल्यूम। अब उसमें से हेमिस्फीयर्स बाहर निकाल दिए तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 315 हेमिस्फीयर। सफियर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बस इसकी कैलकुलेशन आप करोगे और इसका आंसर आपका आएगा 100.584 सेंटीमीटर क्यूब। आपने खुद कैलकुलेशन ट्राई करनी है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आपने कमेंट सेक्शन में सब नंबर डाल देना है। नेक्स्ट इज sum number 17. From a solid right circular cone whose height is 6 centimeter and radius of base is 12 centimeter, a right circular cylindrical cavity, कौन से सिलेंडर निकालना है? देखो बेटा, एक कोन है उसमें से सिलेंडर बाहर निकाला गया। कोन की हाइट है 6 सेंटीमीटर, height of cone 6 centimeter and radius of cone 12 centimeter. और उसके बाद हाइट ऑफ कोन नहीं है, सॉरी, हाइट ऑफ सिलेंडर है। हाइट ऑफ कोन नहीं है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। एक मिनट, नहीं सही है ये। उसके बाद क्या है, कोन में से क्या किया है? एक सिलेंडर बाहर निकाला है। कोन में से सिलेंडर बाहर निकाला है तो हम कैसे करेंगे? देखो, हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर है, हाइट रेडियस ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर। अब जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। बेस ऑफ कोन एंड सिलेंडर फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनके बेस का सेंटर सेम है सर्कल छोटा है इसका सिलेंडर का, दोनों का पर सेंटर सेम है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब देखो, सरफेस एरिया का कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको क्या कहा है कि मुझे तो आइसक्रीम वाले मेथड से करने इजी लगते हैं। क्या है, एक हम लाए घर में आइसक्रीम कोन शेप की, ठीक है, कोन शेप की हमारे घर में आइसक्रीम आई। जैसे ब्रिक लाते हैं हम क्यूबॉइड शेप की, क्यूब शेप की, वैसे हम लेके आए इस बार आइसक्रीम कोन शेप की। और उस कोन में से हमने एक सिलेंडर बाहर निकाल लिया। इमेजिन करो आपके हाथ में एक कोन है, पूरा आइसक्रीम कोन जिसके अंदर आइसक्रीम फिल्ड है, पूरी जो आइसक्रीम की शेप ही आपने कोन शेप की लेनी। उसमें से जब हमने एक सिलेंडर बाहर निकाला तो कैसी फिगर बनेगी?
उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। देखो मैं लिखती हूँ, आप बताना कि क्या मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये हमें रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। CSA ऑफ ले लेते हैं कोन, बाहर से तो कोन का CSA ही दिखेगा हमें। अब जब हम उसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ ऐसी शेप बनी पड़ी होगी, यानी यहाँ इसमें नीचे आइए, इसके बेस में एक ऐसी शेप बनी पड़ी होगी, ये शेप होगी, ऐसी शेप होएगी, मतलब एक बड़े सर्कल में से एक छोटा सर्कल कटा होगा, ऐसे ये बची होगी, रिंग बची होगी। तो इस रिंग का एरिया कैसे निकाल लेंगे हम? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब जो ये आउटर सर्कल है, ये किसका बेस है? ये है आउटर सर्कल, जो है वो है बेस कोन का। आउटर सर्कल इज बेस ऑफ कोन। और जो इनर सर्कल है वो किसका बेस है? इनर वाला जो छोटे वाला सर्कल है वो बेस है सिलेंडर का। ठीक है, तो ये वाली रिंग बची होगी हमारे पास। और जब हम उसके अंदर की तरफ, अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो इसके अंदर की तरफ क्या बना पड़ा होगा? एक इमेजिन कीजिए, एक कोन है जिसमें से आपने एक सिलेंडर बाहर निकाल लिया। अब इसको इन्वर्टेड फॉर्म में देखो, उल्टा करके देखो, तो आपको बाहर से तो एक कोन दिखेगा, जब इसे उल्टा कर लिया हमने, ऊपर क्या दिखेगी? ऐसे एक रिंग दिखेगी। और अंदर क्या दिखेगा आपको? इसके अंदर की तरफ क्या दिखेगा? देखो, एक तो सिलेंडर दिखेगा आपको और एक दिखेगा सर्कल। ये वाला सर्कल भी तो दिखेगा ना। तो ये सर्कल का एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये प्लस करना पड़ेगा। और क्या प्लस करना पड़ेगा आपको? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। देखो CSA ऑफ कोन पाई आर एल। अब यहाँ पे ये जो है रेडियस कैपिटल R से लिख देते हैं, और ये कैपिटल H, ये स्मॉल h और ये स्मॉल r। तो यहाँ हम कैपिटल R लिखेंगे। आउटर सर्कल कैपिटल R से, इनर सर्कल स्मॉल r से, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर तो छोटे वाला सर्कल ही बनेगा यहाँ पे, तो ये भी स्मॉल r से, और CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? पाई आर एल प्लस आर, नहीं पाई आर कॉमन नहीं आएगा। पाई आर कॉमन क्यों नहीं आ सकता? बस इन दोनों में से तो आ सकता है। हाँ, इन दोनों में से ले लो, चलो, पूरे में से नहीं आ सकता, बस इसमें तो 2 पाई आर एच। पाई कैपिटल आर है 12, एल आप कैलकुलेट करोगे रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 12 स्क्वायर 144, रूट 180, रूट 180 इसके फैक्टर्स करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये बन गया 6 रूट 5। और कैपिटल आर है 12, स्मॉल आर है आपके पास 4 और ये 3, तो ये आपके पास आ गया 12 पाई 6 रूट 5 प्लस 12 आ गया ये, और ये हो गया 24 पाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 72 रूट 5 प्लस 144 पाई प्लस 24 पाई, तो पाई आप कॉमन ले सकते हो, पाई पहले भी ले सकते थे कॉमन। 72 रूट 5 प्लस ये ऐड करोगे 168, ये आपका आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो
तो ये आपने ध्यान रखना है कि CS से ऑफ कौन आया, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस किया इस एरिया के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे रिंग बनेगी। फिर एक अंदर की तरफ सिलेंडर बना पड़ा है और नीचे एक सर्कल है, तो वो सब हमने प्लस कर दिया। ध्यान से बेटा सरफेस एरिया के क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट इज सम नंबर 18, MCQ है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम one shape of another, volume of new shape will increase, decrease, remains unaltered, be doubled. अगर एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, remains unchanged. Next is sum number 19. A cubical ice cream brick of edge 22 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter. एक क्यूब में थी आइसक्रीम और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने कोन्स में, तो बताओ कितने कोन्स फिल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन्स के। अब क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। साइड कितनी है 22, नंबर ऑफ कोन्स आपने फाइंड करने हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 2 एंड हाइट इज 7। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 11, 2 के टेबल पर करोगे 11, 121 इंटू 3, 363 कोन्स फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सम नंबर 20, इफ अ मार्बल ऑफ रेडियस 2.1 centimeter is put into cylindrical cup full of water of radius 5 centimeter and height 6 centimeter, then how much water flows out of cylinder। अब सिलेंडर फुल ऑफ वाटर था, उसमें अगर हम कुछ डालेंगे तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना जो हमने डाला है जितना उसका वॉल्यूम है। क्या डाला है हमने, वॉल्यूम ऑफ हमने डाला है मार्बल, तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल जो है उतना ही पानी बाहर आएगा। हाउ मच वाटर फ्लोज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मार्बल। तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब आपने खुद कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर आपको गिवन है। आपने एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ये सम्स वीडियो से अच्छे से समझने हैं। जो भी डाउट हो बेटा आपने कमेंट में सम नंबर डाल देना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।